केरल सरकार की तरफ से हाल ही में गूगल मैप से डिमांड की गई है कि केरल के कुछ जंगलों को गूगल मैप से हटाया जाए। लेकिन आखिर इस पूरी डिमांड के पीछे, इस अनोखी डिमांड के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे के कारणों को अगर आप जानेंगे तो बहुत विशेष कारण यहां पर आपको मिलेंगे। तो आज उन्हीं कारणों पर डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें कि आपके सामने खबर क्या निकल करके आई है। खबर आपकी बहुत सिंपल सी है। जंगलों की अवैध जियो टैगिंग को रोकने के लिए केरल सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और इलीगल जियो टैगिंग को केरल सरकार ने अब यहां पर गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केरल के संवेदनशील पारिस्थितिकी वन क्षेत्रों को ऑनलाइन मानचित्रों से हटाने के लिए, गूगल मैप से हटाने के लिए उनकी जो जियो टैगिंग की गई है उस पर कार्यवाही करने का प्रयास जो है, उस पर कार्यवाही करने की तैयारी जो है वो केरल सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर जो है यहां पर आपको देखने को मिली है। अब यहां पर सबसे पहले जो एक वर्ड हमें समझना पड़ेगा ताकि ये पूरा टॉपिक हमको समझ में आ सके, वो वर्ड है आपका अवैध जियो टैगिंग, इलीगल जियो टैगिंग। तो अवैध जियो टैगिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही हमको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और शब्द है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जियो टैगिंग का क्या मतलब होता है। जियो टैगिंग के मतलब को अगर आप देखें, जियो टैगिंग का मतलब है किसी फोटो, किसी वीडियो या किसी स्थान को ऑनलाइन मानचित्र पर एक भौगोलिक दिशा निर्देशांक के साथ, एक उसका जो उसके जो लैटिट्यूड है, उसका जो लॉन्गिट्यूड है, उसके साथ उसको जो है दिखाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको जियो टैगिंग कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई लोकेशन है, उस लोकेशन को आप जो है कुछ अक्षांतर, कुछ देशांतर देकर के ऑनलाइन आप उसको डाल देते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको जियो टैगिंग कहा जाएगा। कोई मान लीजिए आपकी तस्वीर है, उस तस्वीर का जो मेटा डेटा है, उस मेटा डेटा में आप उस जगह का लोकेशन ऐड कर देते हैं जहां पर वो तस्वीर ली गई है, तो इसको जियो टैगिंग कहा जाता है। तो कोई भी चीज जहां पर आप ऑनलाइन माध्यम से उसकी लोकेशन को तय कर देते हैं, उसकी लोकेशन को उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो उसको आपका जियो टैगिंग कहा जाता है। तो ये हो गया आपका जियो टैगिंग क्या होता है। अब ये जियो टैगिंग अवैध कब होता है, इलीगल कब बन जाता है? एक तो हो गया आपका जियो टैगिंग, एक हो गया इलीगल जियो टैगिंग। इलीगल जियो टैगिंग का क्या मतलब है? इलीगल जियो टैगिंग का मतलब तब होता है जब किसी संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र को, किसी सेंसिटिव एरिया को जो है उसकी जियो टैगिंग कर दी जाती है। ऐसा केरल सरकार की डेफिनेशन है। तो ये कोई आपका वैलिड डेफिनेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन केरल सरकार ने कहा है कि इलीगल जियो टैगिंग का मतलब यह है कि जब किसी संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र का जियो टैगिंग कर दी जाती है तो उसको इलीगल जियो टैगिंग कहा जाता है। अब यहां पर इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो सबसे पहले केरल के कोझिकोड में जो वहां के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले आपका रिजर्व वनों को गूगल मैप से हटाने की डिमांड यहां पर की गई थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनको गूगल मैप से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा सैटेलाइट वैली का उदाहरण यहां पर दिया जाता है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो आपका ट्रैकिंग ट्रेल इस्तेमाल की जाती थी खास तौर पर विशेष कार्यों के लिए, उस ट्रैकिंग ट्रेल को गूगल मैप पर डाल दिया गया। गूगल मैप पर डाल देने का क्या मतलब है? गूगल मैप पर डाल देने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता था। तो उस जगह को जो कि प्राइवेटली जानवरों की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस जगह को उस जगह को सार्वजनिक कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जो आपका केरल के प्रधान वन संरक्षक हैं, अब उनकी तरफ से यहां पर यह कहा गया है कि सबसे पहले तो हम प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके केरल के संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन संवेदनशील क्षेत्रों को सबसे पहले हम ऑनलाइन हटाएं, उनकी जो जियो टैगिंग की गई है उसको हटाया जाए, और इसके बाद जिन लोगों ने ये जियो टैगिंग की है उनके ऊपर कार्यवाही करने का प्रयास जो है वो भी केरल सरकार करने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स के दौरान हम सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हों, चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हों, सभी सब्जेक्ट्स को हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, जहां पर आपको जो है सभी किताबों की प्रिंटेड फॉर्म जो है वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस यहां पर आपको मिलने वाली हैं। प्रीलिम्स और मेंस के यहाँ पर आपको क्विक नोट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा, और साथ ही 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस जो है वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त यहां पर इस पूरे कोर्स में प्राप्त होने वाला है। तो एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इस पूरे कोर्स में आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपका
यहाँ पर जो आपका जो जियो टैगिंग की गई थी उसको हटाने की प्रक्रिया क्या यहाँ पर केरल सरकार की तरफ से फॉलो की जाएगी। तो केरल सरकार की तरफ से, केरल के वन विभाग की तरफ से जो चरणबद्ध प्रक्रिया बताई गई है उसमें सबसे पहले जो भी आपका मामला है उसको केरल का जो वन विभाग है उसके आईटी डिपार्टमेंट को रेफर किया जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी सूची तैयार करेगा, उसकी एक लिस्ट यहां पर तैयार की जाएगी जिन जगहों को जिन जगहों की जो इलीगल जियो टैगिंग है उसको हटाया जाना है। उसके बाद उस लिस्ट को जो है आपका गूगल मैप को और इस तरीके के जो तमाम आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन मैप प्लेटफॉर्म है, उनको भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई यहां पर आपका हटाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, या उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने इन तमाम जगहों को सोशल मीडिया पर या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर डाला है उन लोगों के खिलाफ जो है कार्यवाही यहां पर केरल की सरकार करने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया यहां पर केरल की सरकार की तरफ से बताई गई है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर केरल की सरकार ये अनोखी डिमांड कर क्यों रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, उसको यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरी डिमांड के पीछे मायने क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हमने देखा था कि आपका केरल में हुआ क्या है कि बहुत सारी ऐसी संवेदनशील जगह हैं जिन जगहों के जो आपके जो आपका अक्षांतर और देशांतर है उनकी जो ऑनलाइन लोकेशन है वो किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन डाल दी है, गूगल मैप पे डाल दी है, गूगल मैप पर उनकी लोकेशन जो है वो आपका मौजूद है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि जो आपके आपदा प्रवण क्षेत्र हैं, जो आपके आपदा प्रवण यानी कि जो आपका डिजास्टर वल्नरेबल एरियाज हैं, वहां पर लोग जो है आसानी से आप पहुंच पा रहे हैं। तो जो जगह आपका अवैध रूप से जियो टैग की जा रही है वो जगह आपका लैंडस्लाइड जो है या मड स्लाइड जो है उसके प्रति बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो अब अगर कोई जगह गूगल मैप पर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वहां पर जा सकता है। और अगर आपका कई लोग ऐसे होंगे जो कि केरल में घूमने जाते हैं तो वही लोग जो हैं वो आपका कई बार गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। आप भी अगर कहीं घूमने जाते होंगे तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे, गूगल मैप पर आप सर्च करके देखते होंगे कि आप कहां कहां पर यात्रा कर सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसी जगह की लोकेशन मिल जाती है जो जगह तो आपका आइसोलेटेड है, जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा, जहां पर मड स्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा है, और उस समय ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए घटना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो एक तो आपका जो आपके आपदा प्रवण क्षेत्र है उन तक लोगों को उसकी लोकेशन मिल जाती है। पर्यटकों के लिए जोखिम हो सकता है, वही हमने देखा केरल के सुंदर मानसून की यात्रा करने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस मानसून की यात्रा के दौरान आपका बहुत सारे क्षेत्र जो है वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो आपके जो पर्यटक हैं उनके ऊपर जोखिम पैदा हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जो पर्यटक हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑनलाइन लोकेशंस को देखने का प्रयास करते हैं, और इसी ऑनलाइन लोकेशन को देखने की वजह से कई बार वो गलत जगह पर, किसी वल्नरेबल जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसकी वजह से वन्यजीव गलियारों पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो आपका जो जगह जानवरों के लिए संरक्षित है, जो जगह मुख्य तौर पर जानवरों के लिए होनी चाहिए, जहां पर जानवर आपका भ्रमण करते हैं, वो जगह अगर आप ऑनलाइन डाल देते हैं, उन जगहों की लोकेशन अगर आप ऑनलाइन डाल देते हैं तो बहुत सारे लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे जानवरों को देखने के लिए या नेचर को महसूस करने के लिए। और इसकी वजह से जानवरों का अपना जो कॉरिडोर है, जानवरों को जो अपना हैबिटेट है, अपना निवास स्थान है, वो यहां पर प्रभावित होता है, वो यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो आपका चाहे बाघ हो गए, हाथी हो गए, बाइसन हो गए, इस तरीके के बड़े जानवरों के जो गलियारे हैं वो सार्वजनिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहां पर आपका बढ़ता है। अब आपने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले भी बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन उसका ये वाला डायमेंशन आपको नहीं पता होगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी लोकेशंस की जियो टैगिंग कर दी गई है, या बहुत सारी लोकेशंस को, बहुत सारी जो आपकी वल्नरेबल लोकेशंस हैं उनको ऑनलाइन डाल दिया गया है, जिसकी वजह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आप जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपके मेंस के आंसर को बहुत ज्यादा एनरिच कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इससे कई बार जो आपका सैंक्टिटी है वो भी भंग होती है। जो आपके केरल के स्थानीय निवासी हैं, केरल की जो आपकी इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, वो जानवरों को, वो आपका जंगलों को और जानवरों को एक पवित्र चीज के रूप में देखते हैं। और जब इन चीजों को आप ऑनलाइन डाल देते हैं, इनकी लोकेशंस को आप ऑनलाइन उजागर कर देते हैं, सार्वजनिक तौर पर बता देते हैं, तो बहुत सारे लोग उस जगह पर पहुंचना शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से उस जगह की अपनी जो सैंक्टिटी है, उस जगह की अपनी जो पवित्रता है, वो पवित्रता भंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके स्थानीय लोग हैं उनके बीच में असंतोष बढ़ सकता है, स्थानीय लोगों की अपनी जो परंपराएं हैं वो यहां पर प्रभावित हो सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि अगर किसी जगह की लोकेशन जो है वो सार्वजनिक हो जाती है, अगर किसी जगह की लोकेशन ऑनलाइन मौजूद है, जियो टैगिंग कर दी गई है,
तो उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं वो यहां पर हमने देखे हैं। अब अंत में अगर आप देखें कि आगे की क्या कार्यवाही हो सकती है, आगे की क्या योजना हो सकती है केरल सरकार की, वो अगर हम देखें यहां पर आपका सबसे पहले तो केरल सरकार स्थानीय निवासियों के साथ, स्थानीय निकाय जो हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रही है। वो जो आपके स्थानीय लोग हैं उनकी मानव बस्तियों के साथ संपर्क यहां पर प्रयास किया जा रहा है और एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो भी आपके लोकेशन है, जो वल्नरेबल लोकेशन हैं, उनके अवैध प्रवेश और जियो टैगिंग के खतरे को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा वन विभाग को उम्मीद है कि अगर पत्र भेजा जाएगा तो जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो इन स्थानों को स्वयं जो है यहां अपनी अपनी लोकेशन, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। इसके अलावा केरल सरकार जो है वो मानव और वन्य जीव दोनों की जान सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है और इसके साथ साथ आपका जो भी लोग यहां पर आपका ऑनलाइन लोकेशंस को अपलोड कर रहे हैं उनके ऊपर उनकी पहचान करके उनके ऊपर कार्यवाही करने का प्रयास जो है वो भी केरल सरकार करने वाली है। तो ये पूरी कार्य योजना जो है वो केरल सरकार ने अपने लिए तैयार की है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष अगर आप देखें तो एक पॉइंट में अगर आपको कहना हो कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष आप कह सकते हैं कि जो पूरा टॉपिक है ये पूरा टॉपिक तकनीक की सुविधा और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आपको दिखाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपका तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो लोकेशन जो है, जगहों की लोकेशन जो है वो भी ऑनलाइन होती जा रही है और ऐसे में जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, जो आपका उस पूरे क्षेत्र का इकोसिस्टम है, उस पर यहां पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप केरल में या देश के किसी भी हिस्से में पूरी तरीके से गूगल मैप को बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि गूगल मैप की अपनी इंपॉर्टेंस है, जियो टैगिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत मददगार साबित होती है। कई बार अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, अगर आपको कहीं की यात्रा करनी है, किसी जगह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में गूगल मैप और जो आपका जियो टैगिंग की टेक्नोलॉजी है वो बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन इसके अपने नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, इसके अपने नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आप किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट को लेकर के नहीं चल सकते हैं। आप केवल गूगल मैप को अनुमति नहीं दे सकते हैं या आप केवल पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। दोनों चीजों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। तो संवेदनशील पारिस्थितिकी स्थानों की जियो टैगिंग जो है वो अब केरल सरकार अवैध घोषित करने वाली है। ये इसका हम यहां पर निष्कर्ष डिस्कस कर रहे हैं। आईटी विंग द्वारा सूची तैयार कर मानचित्र प्लेटफॉर्म को टैग करने का प्रयास किया जाएगा। अवैध रूप से लोकेशन अपलोड करने वालों पर कानूनी कार्यवाही होगी और स्थानीय निकायों के सहयोग से दीर्घकालिक नियामक तंत्र यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म यहां पर केरल की सरकार स्थापित करेगी। तो ये तमाम कार्यवाहियां क्या दिखाती हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो यहां पर केरल सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर सरकार एक संतुलित निर्णय जो है वो ले रही है। तो यहां पर हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जियो टैगिंग की सही ढंग से व्याख्या करता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला हमारा ऑप्शन है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में केवल लुप्त प्राय जानवरों की गणना करने की तकनीक। हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन मानचित्र पर किसी फोटो, वीडियो या किसी अन्य चित्रात्मक प्रतिनिधित्व को भौगोलिक स्थान सौंपने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा जंगल में नई ट्रैकिंग मार्गों की खोज करना। और ऑप्शन डी आपदा प्रवण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की गति बढ़ाने की एक विधि। तो यहां पर जियो टैगिंग क्या है, इसका आपको जल्दी से ऑप्शन जो है, जो भी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहां पर इसी नोट के साथ करते हैं आज के अपने वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।